चलिए, एथे इथेनॉल बनाने की विधि आपको पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? और आपका क्या हो गया था? भौतिक गुण हो गया था। आज आपको बताया जाएगा रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण क्या होता है? अच्छा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण में कोई भी नया यौगिक नहीं बनता, कोई भी नया यौगिक। और रासायनिक गुण में, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया यौगिक बनता है। जैसे अभी जितना समीकरण दिया गया रासायनिक, कोई न कोई आपको क्या प्राप्त होता था? नया यौगिक। और भौतिक में कोई नहीं। जैसे जल है, क्या है? वह बर्फ बन जाता है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप उसको गर्म कर देंगे फिर जल हो जाएगा। क्या है? और उसमें कोई परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। जल जली, बर्फ भी H2O है, और जल भी क्या है? H2O है। वाष्प बन जाएगा, वो भी H2O है। जैसे मोमबत्ती पिघल रही है, क्या हो रही है? ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जल रही है तो प्रकाश दे रहा है, तो जल, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। यानी मिला जुला कर एक ही चीज, भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज नहीं बनता, और रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है? नया यौगिक, नया कंपाउंड आपके क्या होते रहते हैं? बनते रहते। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, इथेनॉल पढ़ रहे हैं, इथेनॉल के रासायनिक गुण, और उसमें हम आप लोग पहले पढ़ाएंगे दहन। कौन चीज? अच्छा, दहन क्या होता है बच्चा? दहन क्या होता है? जलाना। दहन, दहन में जहां भी दहन शब्द आए, जहां भी क्या है? ऑक्सीजन से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? और जहां ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, वहां पर आग नहीं लगेगी। और आप लोग देखते होंगे, जो भी चीजें आती है, फायर ब्रिगेड, वो क्या करती है? ऑक्सीजन ब्लॉक करने का काम करती है, ताकि ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाए। ऑक्सीजन क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। और ऑक्सीजन जब ब्लॉक हो जाएगा तो चीजें नहीं जलेंगी और बुझ जाएंगी। जैसे आप लोग देखते हैं, प्रयोग में हम लोग दिखाए भी हैं कि अगर मोमबत्ती जल रही है, उसके ऊपर ऐसे रख दो, जब तक ऑक्सीजन है जलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बुझ जाता है। समझ में आया? तो जो से ये आपका क्या है? C2H5OH, ये आपका क्या है? इथेनॉल है। और दहन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऑक्सीजन से अपक्रिया, और इससे आप क्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है? जल। ये संतुलित नहीं होगा, संतुलित कर लेंगे। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं? क्या होता है दहन से अपक्रिया में? पहला हम लोग रासायनिक गुण में पढ़ेंगे क्या? दहन। दहन में क्या करता है? इथेनॉल जब जलाया जाता है, पहली चीज ये ज्वलनशील होता है, भौतिक गुण हमने बताया। जो शराब वराब नहीं होता, उसको आप जला सकते हैं आराम से, क्योंकि वो इथेनॉल होता है। तो इससे ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा, और उससे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलेगा, और क्या निकलेगा? जल निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरी अपक्रिया हम इसका पढ़ते हैं, दूसरी अपक्रिया हम पढ़ते हैं इसका, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से। अभिकर्मक से, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अगर हम अपक्रिया इसका करेंगे इथेनॉल का, जैसे ये है C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है, जैसे CH3MgX, एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक है ना? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है कि नहीं? इसकी जब अपक्रिया होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा, और यहाँ से ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा CH4, और इसका नाम क्या होगा? मीथेन, यानी कि एल्केन। मीथेन का मतलब एल्केन। उसके बाद ये क्या प्राप्त होगा? इधर C2H5OMgX, यानी कि जब इसका हम किससे अपक्रिया करते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से करते हैं, तो ये चीजें प्राप्त होती है। और जब दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और कोई भी एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, अगर उसकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम CH3 लिए तो मीथेन हुआ, यहाँ पर CH3 CH2 लेते तो एथेन प्राप्त होता, CH3 CH2 CH2 लेते तो प्रोपेन प्राप्त होता। यहाँ R पर जो भी लेंगे आप, वही भी यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त होगा। समझ गए? कोई दिक्कत आप लोग?
हो गया। अगला लिखेंगे धातु से अभिक्रिया। कौन चीज? नहीं, बस दिखा दिया आप ना। आपको आप जैसे बनाने की विधि पढ़ते, कोई कंपाउंड अगर हम बनाते हैं तो जल अपघटन कराते हैं। हमको कंपाउंड नहीं बनाना है, हमको बस रिएक्शन दिखाना। दिखा दी, आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई मतलब एथेनॉल प्राप्त होगा क्या मतलब है, समझ ही रहे हो? समझ में आया नहीं है? कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो एथेनॉल हम बनाने की विधि थोड़ी पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। अब किससे अपक्रिया लिखेंगे? धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया, तो जैसे ये हो गया C2H5OH, ये आपका एथेनॉल हुआ। इसकी अपक्रिया किसी धातु से, चलो हमने किससे करा दिया बच्चा? सोडियम से करा दिया। तो जब सोडियम से कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा C2H5ONA और प्लस हाफ H2। समझ में आया? इसका नाम क्या होगा? सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम होगा इसका? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, इस तरह से और प्लस क्या बाहर आपका होगा? हाइड्रोजन। तो इसी तरह से समझ में आया नहीं? तो अब यहाँ पर जिससे भी अपक्रिया धातु एथॉक्साइड प्राप्त होंगे ना। अब मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम एथॉक्साइड, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, और आयरन लेंगे आयरन एथॉक्साइड। जो भी धातु लेंगे उसी का एथॉक्साइड प्राप्त होगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? और क्या बाहर होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दूसरा आप लोग अगला लिखेंगे एसिटिक अम्ल से अपक्रिया। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? एसिटिक अम्ल का मतलब C2H5 ये OH है, एसिटिक अम्ल का मतलब हो जाएगा CH3COOH। ठीक, अब इससे अब क्रिया कराएंगे बच्चा, तो यहाँ से H बाहर होगा, यहाँ से OH बाहर होगा। जब यहाँ से H बाहर होगा तो ये होगा क्या? CH3COO होगा कि नहीं? उसके बाद इधर आ जाएगा C2H5 प्लस H2O बाहर। आप लोग पढ़े थे अभी, इससे पहले हम पढ़े थे, यहाँ पर आया था मेथिल एसीटेट, सोडियम एसीटेट। यहाँ पर क्या है? एथिल है, इसका नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। समझ गए नहीं? अभी यहाँ पर हमने मेथिल लिखा था पीछे, तो मेथिल एसीटेट था। इससे पहले एक ऐसा यौगिक आया होगा, यहाँ पर हमने सोडियम लिखा था, तो उसका नाम क्या था? सोडियम एसीटेट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बच्चा? एथिल है ना, इसका नाम क्या होगा? एथिल एसीटेट। क्या नाम होगा? एथिल एसीटेट प्राप्त होगा। और प्लस क्या प्राप्त होगा? जल। यानी कि एसिटिक अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो एथिल एसीटेट और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त। ये पर इतने ज्यादा रासायनिक गुण आपसे नहीं पूछेगा, हम ज्यादा रासायनिक गुण इसलिए लिखाते हैं, आप लोग को पता है, ताकि एनसीईआरटी का इसका सॉल्यूशन हल हो जाए। समझ में आया? नहीं तो उसको अलग से हल कराना पड़ेगा, बजेगा। और उसके अलावा रिएक्शन पूरा करने के लिए जो पर्सनल रिएक्शन पूछता है वहां काम देगा। समझ में आया नहीं? इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये चीज समझेंगे नहीं? दूसरा अगला लिखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइलोजन अम्ल से अपक्रिया। हाइलोजन अम्ल से अपक्रिया। हाइलोजन अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ये C2H5 है, OH है, HCl से अपक्रिया कर दी। ठीक ना? अब देखो Cl यहां से जाएगा, इस OH को बाहर निकाल देगा, या H आएगा इस OH को निकाल लेगा, जल बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5Cl हो जाएगा, Cl हो जाएगा, और प्लस प्लस जल आपका बाहर हो जाएगा, और इसका नाम क्या है? क्लोरोएथेन। समझ गए होंगे?
हो गया। चलिए लिखेंगे अपचयन। कौन चीज इंपॉर्टेंट है? कौन चीज? अपचयन इंपॉर्टेंट। ठीक, देखेंगे C2H5OH, इसका अपचयन जानते हो किसकी उपस्थिति में होता है बच्चा? इसका अपचयन होता है लाल फास्फोरस। किसके? लाल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, लाल फास्फोरस। और याद रखना इसका अपचयन किसके उपस्थिति में होता है? लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन। और जब ही अपचयन होगा हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो H5 है तो H क्या हो जाएगा? 6, C2H6। 5 है तो एक हाइड्रोजन बढ़ेगा, 6 हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चा? एथेन। और OH और एक H मिलकर क्या बनाएगा? H2। समझ में आया? इस तरह से इसका क्या होगा? अपचयन होगा। समझ गए होंगे आप? कोई दिक्कत किसी को? और इससे ये आपका क्या हुआ? अपचयन। अब देखेंगे अगला है Al2O3 से अपक्रिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। किससे अपक्रिया बच्चा? Al2O3 से अपक्रिया। Al2O3 से अपक्रिया में इससे आप अपक्रिया नहीं कराएंगे और परीक्षण देगा, इसे डायरेक्ट देगा प्लस करके अपक्रिया करने के लिए। हाँ, इसकी उपस्थिति में अपक्रिया होगी, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तब न जानते रहेंगे, नहीं तो इसी से तोड़ना शुरू करेंगे, कहेंगे कि ये क्या बन रहा है। ठीक ना? तो क्या लेंगे? ये C2H5OH है, इसके 2 एटम लेंगे। ठीक, और इसकी उपस्थिति में Al2O3 की उपस्थिति में बल्कि हम अपक्रिया कराएंगे ना। यहां से OH बाहर होगा, यहां से H बाहर होगा, तो ये बनेगा C2H5O, फिर C2H5 प्लस H2O। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? और इसका नाम होगा एथॉक्सी एथेन। क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन। समझ गए होंगे। मिटा दे। अगला लिखेंगे थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया। थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया। थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया क्या करेंगे? C2H5OH, इसकी अपक्रिया SOCl2 से करेंगे ना। तो एक Cl जाएगा तो ये C2H5Cl बना देगा। समझ में आया? एक SO और O मिलकर SO2 बना देंगे, प्लस HCl बना देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन। समझ गए होंगे? ठीक ना? समझ में आया कि नहीं? इसके बाद चलो जाने दो, PCl3 PCl5 सब अपक्रिया पीछे पड़े हो, का दोहराएं बार बार। विरंजक चूड़ से अपक्रिया। इसको याद रखना, ये अपक्रिया आपको क्या रखना होगा? याद। किससे अपक्रिया बच्चा? विरंजक, हाँ, चूड़ से अपक्रिया। ध्यान रखिए ये भी उपस्थिति में ही होता है। किसमें होता है? और क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना होगा। आसवन विधि द्वारा, बहुत लंबा प्रोसेस है,
इसको बस केवल याद रख लो, ठीक ना। C2H5OH, यह क्या होगा, CaOCl2 की उपस्थिति में होगा और CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। ठीक, अब हो गया। हेडिंग डालेंगे उपयोग। क्या हेडिंग डालेंगे, नंबर 1, कार्बनिक विलायक के रूप में। ये सबसे अच्छा कार्बनिक विलायक है एल्कोहल, और वैसे सबसे अच्छा विलायक कौन है, जल, और सबसे अच्छा कार्बनिक विलायक एल्कोहल। ठीक। नंबर 2, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, दूसरा उपयोग, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। उसके बाद शराब के निर्माण में, किसमें, शराब के निर्माण में। हो गया। साबुन बनाने में, हो गया। जीवों के परीक्षण में, जीवों के परीक्षण में। बता रहे हैं, जीवों के परीक्षण में। हो गया। ये इसका क्या था, उपयोग। ये उपयोग सब एल्कोहल में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हेडिंग डालेंगे परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक ना। नंबर 1, परीक्षण में नंबर 1 लिखेंगे, एथेनॉल में सोडियम का टुकड़ा डालने पर, एथेनॉल में सोडियम का क्या डालने पर, टुकड़ा डालने पर बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी हमने बताया, अभी सोडियम से अपक्रिया कराया था, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई थी, नहीं प्राप्त हुई थी। तो अगर हम आपसे दे दिया जाए, एथेनॉल दे दिया जाए ना, दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये एल्कोहल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे एक सोडियम का टुकड़ा दीजिए, ज्यों ही डालेंगे त्यों बुदबुदाहट के साथ उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, आप तुरंत कहेंगे पक्का ये हाइड्रोजन जो है क्या है, एथेनॉल है या एल्कोहल। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत। नंबर 2 लिखिएगा, लिखेंगे एथेनॉल को K2Cr2O7, एथेनॉल को K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट ना, K2Cr2O7 तथा H2SO4 के साथ गर्म करने पर एस्टिल्डेहाइड तथा एसिटिक अम्ल बनता है। हो गया, हो गया। अगला लिखेंगे परीक्षण, एथेनॉल में एसिटिक अम्ल डालने पर फलों जैसी मीठी गंध आती है। हो गया। ये आपका क्या था, परीक्षण। ये पूरा एल्कोहल हुआ, ठीक ना, समझ में आया नहीं। अब हम कुछ एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे ना, हेडिंग डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण एल्कोहल। हो गया। नंबर 1 उसमें लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एल्कोहल, परम एल्कोहल। हाँ, कौन एल्कोहल, परम एल्कोहल।
कौन एल्कोहल? परम एल्कोहल क्या होता है बच्चा? परम एल्कोहल में एल्कोहल की मात्रा C2H5OH की मात्रा कितनी होती है? 100%। समझ में आया? और यही सबसे क्या है? सबसे शुद्ध एल्कोहल। समझ में आया? परम एल्कोहल क्या होता है? जिसमें इथेनॉल की मात्रा कितनी होती है? 100% होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध एल्कोहल या परम एल्कोहल कहते हैं। समझ गए? लिख लो। हो गया? स्पिरिट हेडिंग डालेंगे। स्पिरिट, स्पिरिट जानते हो? अरे जो घाव लगता है छिड़कते नहीं है, लगाते हैं रुइया में ऐसे डुबोकर, वही स्पिरिट है। नहीं देखो हाँ सैनिटाइजर टाइप का होता है, उस सैनिटाइजर में भी स्पिरिट होता है, वही स्पिरिट। वो भी एल्कोहल है बच्चा, वो भी क्या है? एल्कोहल है। समझ में आया नहीं? स्पिरिट लिख लिए? लिखेंगे स्पिरिट में एल्कोहल की मात्रा 95.87% होता है। 95.87। अरे कौन दुई रहा है? उसको कौन पीता है? उसको भी नहीं पियेंगे कोई। अभी बता रहे हैं बच्चा, ठीक ना? कोई स्पिरिट लिख लिए? अब हेडिंग डालेंगे आप लोग पेय एल्कोहलिक या पेय एल्कोहल। पेय एल्कोहल मतलब पीने वाले एल्कोहल। पेय एल्कोहल मतलब पीने वाले एल्कोहल। कौन एल्कोहल? पीने वाले एल्कोहल की बात होती है। समझ में आया कि नहीं? लिखेंगे यह एल्कोहल दो प्रकार का होता है। यह एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? बोलो। दो प्रकार का ना। नंबर एक अनासुत एल्कोहल। कौन एल्कोहल? अनासुत। नंबर दो आसुत एल्कोहल। दूसरा आसुत एल्कोहल ना। हेडिंग डालेंगे अनासुत एल्कोहल ना। चलिए ठीक। कौन सा एल्कोहल देखेंगे? कौन हेडिंग क्या डाले हैं? अनासुत एल्कोहल। कौन? अनासुत एल्कोहल। अनासुत एल्कोहल क्या होता है? अनासुत एल्कोहल में जानते कौन आता है? बियर आता है। कौन आता है? बियर। तो बियर जो होता है बच्चा, कौन? बियर। यह जौ का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? जौ का।
किसका बनाया जाता है? जौ का। और इसमें एल्कोहल की मात्रा 3 से 5% होती है। समझ रहे हो ना? हाँ समझ में। और जो अभी आपने स्पिरिट पढ़ा था उसमें कितना था? नहीं, स्पिरिट अभी हमने बताया, स्पिरिट में 100% नहीं था, तो उसको कैसे पी पाए? बियर जो पीते हैं वो कितना होता है उसमें? 3 से 5% होता है। एक वाइन होता है, क्या होता है? वाइन जानते हो, अंग्रेजी शराब। समझ में आया? यह किसकी बनाई जाती है? अंगूर की। किसकी बनाई जाती है बच्चा? वाइन जो होता है किसकी बनाई जाती है? अंगूर की बनाई जाती है। इसमें 10% एल्कोहल होता है। कितना परसेंट एल्कोहल होता है वाइन में? 10%। बियर में और वाइन में, अंग्रेजी शराब में 10% होता है। समझ में आया? एक और शराब आता है जिस साइडर जिसे कहते हैं, जो लोग पीते होंगे वो लोग से पूछिए, वो बताएंगे। का पढ़ बताइए, वो सब वे जनता है, फर्रा पियत है। तो साइडर जो होता है देखे होंगे, एकदम पैक होकर के आता है। समझ में आया? ये सेब का बनाया जाता है, महंगा होता है। जो जो जितने महंगी चीज का बनाया जाएगा उसकी कीमत बढ़ी जाएगी। साइडर समझ गए ना? कितने किसका बनाया जाता है? सेब का। समझ में आया कि नहीं है? किसका बनाया जाता है? और इसमें एल्कोहल की मात्रा 6% होती है। और ये बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत महंगा आता है। ये किसके उदाहरण है सब? बियर, वाइन, साइडर, अनासुत एल्कोहल के उदाहरण। समझ में आया? बात करते हैं किसकी? आसुत एल्कोहल की। जो आसुत एल्कोहल है बच्चा, समझ में आया? उसमें आता है, नाम सुने होंगे, विस्की। नाम सुने हैं? विस्की शराब। ये क्या होता है? यह भी जौ का ही बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? जौ का बनाया जाता है, लेकिन इसमें एल्कोहल की मात्रा 40% होती है। 40 से 50% इसके। हाँ, ये अब जानते हो, इसको लोग इतना थोड़ा सा लेकर पीते हैं, पानी मिलाते हैं, बहुत महंगा आता है। देख रहे हैं एल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है। समझ गए? ये सब महंगी शराब है ना। उसके बाद आपने नाम सुना होगा ब्रांडी की। कौन शराब? ब्रांडी। ये भी आसुत एल्कोहल है। कौन है? आसुत एल्कोहल है। यह किसका बनाया जाता है बच्चा? अंगूर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? अंगूर का। ब्रांडी किसका बनाया जाता है? और इसमें भी, इसमें 45% लगभग जो है एल्कोहल होता है। कितना? 45%। किसमें? ब्रांडी में। उसके बाद आता है रम। कौन? ये सबसे खतरनाक शराब होता है। ये बहुत कम पीते हैं लोग, बहुत महंगा आता है। समझ में आया? और इसको ज्यादा नहीं पी पाएंगे ना। समझ में आया? और इसमें यह जानते हो किसका बनाया जाता है? सीड़ा के। सीड़ा जाना था ना? अरे यार, जो सीड़ा बनाया जाता है, जी हाँ। और इसमें जो होता है एल्कोहल की मात्रा 55% होती है। समझ गए? इससे ज्यादा होगा वो मनुष्य के पीने लायक नहीं होगा, जहर बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझिए? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया नहीं है? ये कुछ पीने वाले एल्कोहल है। पीने वाले एल्कोहल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अनासुत। अनासुत के श्रेणी में बियर, वाइन, साइडर। समझ में आया? इसको बच्चे भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यादा देख रहे हो ना, इसमें एल्कोहल की परसेंटेज कम है। उसके बाद कौन एल्कोहल? आसुत एल्कोहल। ये डेंजरस होता है। ये क्या होता है? डेंजर। इसमें विस्की आता है जिसमें 40 से 50% एल्कोहल। ब्रांडी अंगूर का बनता है कितना परसेंट? और रम। समझ में आया कि नहीं है? छाप लीजिए। हाँ।